फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका शीर्षक है दो शरीरों वाले संत। तो शुरू करती हूँ। पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर वापस लौटने का वचन दूं तो क्या आप मुझे बनारस भ्रमण की इजाज़त देंगे? मेरे यात्रा प्रेम के बारे में शायद ही कभी मेरे पिता ने किसी प्रकार का अवरोध किया हो। उन्होंने जब मैं छोटा था तभी मुझे अनेक शहरों और तीर्थ स्थानों पर जाने की आज्ञा दी थी। अक्सर मेरे साथ मेरे एक या दो मित्र साथ रहते थे। मेरे पिता हमें प्रथम श्रेणी के पास लाकर देते और हम बहुत ही आरामपूर्वक यात्रा करते। हमारे परिवार की घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोगों के लिए पिताजी का रेलवे में उच्चाधिकारी के पद पर रहना बहुत संतोषप्रद था। मेरे पिताजी ने मेरे अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बरेली से बनारस तक के आने जाने का पास दिया। साथ में कुछ रुपये और 2 पत्र दिए। मुझे अपने बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू के लिए कार्य से संबंधित कुछ प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्यवश मुझसे उनका पता कहीं खो गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वामी प्रणवानंद के माध्यम से, जो हम दोनों के मित्र हैं, तुम मेरे इस पत्र को उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी, जो मेरे गुरु के शिष्य भी हैं, यानी मेरे गुरु भाई, उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तुम्हें उनके सानिध्य में रहने से अधिक लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उनसे तुम्हारा परिचय कराने के लिए है। मेरे पिताजी की आंखें शैतानी से चमकने लगी। तब उन्होंने मुझसे कहा, याद रखो, अब और ज्यादा घर से मत भागना, समझे? मैं 12 वर्ष की आयु में उत्साह के साथ निकल पड़ा। यद्यपि नए स्थानों और नए चेहरों से मिलने में मुझे हमेशा खुशी ही मिलती है और समय किसी भी प्रकार से इसे मेरी रुकावट नहीं बना। बनारस पहुंचते ही मैं तुरंत स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। सामने का द्वार खुला हुआ था। मैं दूसरी मंजिल के लंबे हॉल नुमा कमरे में दाखिल हुआ। एक थोड़े से उठे हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्थूल शरीर का व्यक्ति, जिन्होंने एक लंगोट बांध रखी थी, उस पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनका मुंडा हुआ शरीर माफ करना उनका मुंडा हुआ सर और चेहरा चमकता, चिकना और दाढ़ी रहित था। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान थी। मेरे मन में उठते विभिन्न विचारों को एक तरफ करते हुए उन्होंने मेरा स्वागत एक चिर परिचित मित्र की तरह किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को आशीर्वाद। उन्होंने बाल सुलभ आवाज में इन शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया। क्या आप स्वामी प्रणवानंद जी हैं? हामी भरते हुए उन्होंने अपना सर हिलाया। क्या तुम भगवती के पुत्र हो? इससे पहले कि मैं पिताजी द्वारा दिया गया पत्र अपने जेब से निकालकर उन्हें सौंपता, उन्होंने तुरंत छुटते ही पूछा। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने उन्हें अपना परिचय वाला पत्र सौंपा, जिसका अब कोई औचित्य ही नहीं रह गया था। निश्चय ही केदारनाथ को तुम्हारे लिए ढूंढ निकालूंगा। पहुंचे हुए संत ने एक बार फिर अपनी अंतेंद्रिय दृष्टि से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद उन्होंने पत्र को देखा और मेरे पिताजी के बारे में स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए। तुम्हें पता है, मैं 2 पेंशनों का आनंद ले रहा हूँ। एक पेंशन मुझे तुम्हारे पिताजी की सिफारिश की वजह से मिलती है, जिनके लिए मैं रेल रोड ऑफिस में कार्य किया करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह, जिनके लिए मैं अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अपनी अंतः प्रेरणा द्वारा सर्वोत्तम तरीके से पूर्ण कर चुका हूँ। मुझे उनके द्वारा ऐसा कहना बहुत गूढ़ लगा। परम पिता से आपको किस प्रकार की पेंशन मिलती है, स्वामी जी? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा तात्पर्य है असीम शांति, अनेक वर्षों तक मेरा ध्यान करने का मेरा पुरस्कार। अब मुझे धन की कोई इच्छा नहीं होती। मेरे जीवन की बहुत कम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरी रेलवे की पेंशन काफी है। कुछ समय पश्चात तुम स्वयं ही दूसरे पेंशन का महत्व समझ जाओगे। अचानक ही उन्होंने मौन धारण कर लिया और स्वामी जी एकदम स्थिरावस्था में आ गए। एक रहस्यमय भाव भरी भावा ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी आंखें चमकी जैसे उनकी रुचि की वस्तु उन्हें दिखी, फिर आंखों की आभा खत्म हो गई। उनके इस मौन से मैं उद्वेलित हो गया। उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। बेचैन होकर मैं अपनी आंखें इधर से उधर दौड़ाने लगा। खाली कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मेरी नजरों ने उनकी लकड़ी की खड़ाओं को देखा, जो प्लेटफॉर्म के नीचे रखी हुई थी। छोटे महाशय,
चिंता मत करो, जिस व्यक्ति को तुम देखना चाहते हो वह आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। स्वामी जी मेरे मन को पढ़ रहे थे। मुझे यह कोई अद्भुत बात नहीं लगी। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। जब मेरी घड़ी के अनुसार आधा घंटा बीता तो स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू द्वार के पास पहुंच गए हैं। मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। आश्चर्यचकित होकर मैं अजीब सी उलझन में पड़ गया। ऐसा कैसे संभव है कि पिताजी के दोस्त को बिना किसी संदेशवाहक के यहाँ बुला लिया? स्वामी जी ने मेरे आने के बाद किसी अन्य से बात तक नहीं की। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते में एक दुबले पतले गोरे रंग और मध्यम कद के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वे जल्दी जल्दी में लग रहे थे। क्या क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज की उत्तेजना स्पष्ट दिख रही थी। हाँ, आप भगवती के पुत्र तो नहीं हैं जो मुझसे मिलने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं? वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। सर, आप यहाँ कैसे आए? उनकी उपस्थिति मुझे अचरज भरी लग रही थी। आज सब कुछ बहुत रहस्य भरा है। आधा घंटे पहले मैंने गंगा जी में अपना स्नान समाप्त किया ही था, तब स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास आए। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय कहाँ था। भगवती का पुत्र मेरे निवास स्थान पर आपका इंतजार कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या आप मेरे साथ चलोगे? मैं सहर्ष तैयार हो गया। हमने साथ साथ चलना शुरू किया। स्वामी जी अपनी लकड़ी की खराओं में न जाने मेरे से कैसे आगे निकल गए, जबकि मैंने मजबूत खेल के जूते पहने हुए थे। मेरे निवास तक पहुंचने पर आपको कितना समय लगेगा? अचानक प्रणवानंद ने मुझसे यह प्रश्न पूछा। करीब आधा घंटा। अभी मुझे कुछ करना है। उन्होंने मुझे रहस्यमय तरीकों से देखा। मुझे आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। आप मुझसे मेरे घर आकर मिलें। वहाँ भगवती का पुत्र और मैं आपका इंतजार कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे तेजी से मेरे पास होकर गुजर गए और भीड़ में लुप्त हो गए। मैं जितनी तेजी चलकर यहाँ पहुँच सकता था, चलकर आ गया हूँ। केदारनाथ जी के कथन से मैं अचंभित हो गया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते हैं। पिछले कुछ साल हम कुछ बार मिले थे, लेकिन हाल ही में मैं उनसे नहीं मिला। उन्हें गंगा के स्नान घाट पर देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है? क्या आपने उनको अपने मन की दृष्टि में देखा या फिर उन्हें वास्तव में देखा था? क्या उनका स्पर्श किया था? उनकी पदचाप सुनी थी? मुझे पता नहीं तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही मुझे पता चला कि तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो? कैसे? यह व्यक्ति पिछले 1 घंटा से, जब से मैं यहाँ आया हूँ, स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए यहाँ से नहीं हिले हैं। मैंने उन्हें पूरी कहानी विस्तार से बताई। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या हम भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैं अपने जीवन में इस तरह के चमत्कार का सामना करूंगा सोचा भी नहीं था। मुझे लगा स्वामी जी एक साधारण स्वामी हैं, एक आम आदमी के तरह, और मुझे पता चला कि एक ही समय में 2 शरीर का रूप धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा अपना काम कर सकते हैं। हम दोनों ने एक साथ संत के कमरे में प्रवेश किया। देखिए, ये वह लकड़ी के खराम हैं जिन्हें वह घाट पर पहने हुए थे। केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाकर मुझसे कहा। वे केवल लंगोट में ही थे, जैसा कि मैं उन्हें अभी देख रहा हूँ। जब केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मुझे देखकर विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम यह सब देखकर इतने अचंभित क्यों हो? भौतिक जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कलकत्ता में अपने शिष्यों को देख भी सकता हूँ। इसी प्रकार वे भी स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छानुसार पार कर सकते हैं। शायद स्वामी जी मेरे बालक हृदय में आध्यात्मिक जीवन के प्रति मेरी रुचि बढ़े, उस उद्देश्य से वह दूरश्रवण और दूरदर्शन को योग बल के रूप से कैसे अपनी इच्छा पूर्ण की जा सकती, इसे बता रहे थे। लेकिन मुझे अपने अंदर उत्साह की जगह एक विस्मय मुक्त भय का अनुभव हुआ, क्योंकि इसकी वजह शायद मेरी दिव्य ईश्वर की खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन से होनी थी, जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला था। इस कारण मेरे अंदर स्वामी प्रणवानंद को अपना गुरु मानने में कोई रुचि नहीं जागृत हुई। इन भावों के साथ मैंने उनकी ओर शंकित भाव से देखा कि मेरे सामने वह स्वयं थे या उनका प्रतिरूप।
स्वामी जी ने मेरी शंका को दूर करने और विश्वास पैदा करने के लिए मेरी ओर आत्मा को जगाने वाली दृष्टि से देखा और अपने गुरु के बारे में उत्साहवर्धक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की। जितने योगियों को मैं जानता हूँ उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे। वे साक्षात ईश्वर थे। मैं मन ही मन सोचा, यदि एक शिष्य अपनी इच्छा से अपने जैसा एक और शरीर बना सकता है, उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, गुरु की सहायता का कोई मूल्य नहीं होता। मैं गुरु के अन्य शिष्यों के साथ हर रोज रात में 8 घंटे का एकटक ध्यान किया करता था। दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। रेलवे में मुझे अपने क्लर्क की ड्यूटी निर्वाह करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपना पूरा समय इस चिंतन में बिताना चाहता था। पिछले 8 सालों से मैं आधी रात तक ध्यानस्थ रहता। इसके मुझे अप्रत्याशित लाभ भी मिले। मेरे मन के अंदर गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से ज्ञान का प्रकाश फैलाया। लेकिन मुझे लगता था कि उस अनंत भक्ति और मेरे बीच हमेशा एक छोटा पर्दा बना रहता था। अपनी पूरी शक्ति के साथ एकाग्रता और सच्ची निष्ठा से प्रयास करते रहने पर मैंने पाया कि इसके बावजूद मैं परम निर्विघ्न एकात्मा से वंचित हूँ। एक दिन संध्या समय मैं अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और उनसे याचना की कि वे अपनी दिव्य भक्ति से मेरी मध्यस्थता करें। मैं पूरी रात उन्हें मनाता रहा। मेरी करुणा में गुरुदेव, मेरी आध्यात्मिक आत्मा बहुत व्याकुल है और मैं अपने परम प्रिय ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना अब और नहीं जी सकता। मुझे अपने ईश्वर को देखना ही है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और तल्लीनता के साथ ध्यान लगाना होगा। मैं आपसे याचना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे गुरु, जिस प्रकार मैं आपको साकार रूप से देखता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका दर्शन आपके अनंत स्वरूप में कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाते हुए कहा, अब तुम जाओ और अपना ध्यान केंद्रित करो। मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर ली है। उसी वक्त मैं असीमित आनंद से झूम उठा और अपने घर वापस लौट गया। उस रात ध्यानावस्था में मैंने अपने जीवन का ध्येय पाल लिया। अब मैं हर वक्त आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूँ। उस दिन के बाद से फिर कभी मेरे परम ब्रह्मा आनंद ने अपने को मेरी आंखों से ओझल नहीं किया और मुझे कभी भी किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हुई। प्रणवानंद का चेहरा एक दिव्य रोशनी से आलोकित हो रहा था। दूसरे ब्रह्मांड की शांति ने मेरे हृदय में प्रवेश कर लिया था। सभी प्रकार के भय गायब हो गए। स्वामी जी ने आगे कहा, कुछ महीनों पश्चात मैं लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा और उन्हें उनको अनंत उपहार देने के लिए धन्यवाद देने का प्रयास किया। फिर मैंने उनके सामने एक दूसरी बात छेड़ी। मेरे दिव्य गुरुदेव, मैं अब और ऑफिस में काम नहीं करता। कृपया करके मुझे आज़ादी दे दे। परम ब्रह्म मुझे निरंतर मदहोश रखते हैं। तुम अपनी कंपनी में पेंशन के लिए आवेदन करो। इतने थोड़े समय की नौकरी में मैं पेंशन के लिए क्या कहकर आवेदन दूंगा? जैसे तुम्हारे मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय से पहले आवेदन देने का कारण पूछा। काम करते करते मेरी रीढ़ की हड्डियों में मुझको अपने वश में करने वाली तीव्र संवेदना उठती है। फिर वह पूरे शरीर में फैल जाती है और उसके प्रभाव के कारण मैं किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और फिर डॉक्टर ने बिना कोई प्रश्न किए मेरे आवेदन में मेरे पक्ष में अच्छी सी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन आवंटित हो गई। मैं जानता हूँ डॉक्टर तथा तुम्हारे पिता सहित रेलवे के सभी अधिकारियों के माध्यम से महाशय लाहिड़ी की दैवीय इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने केवल लाहिड़ी महाशय के दैवीय निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अखंड इस चिंतन के लिए आजाद कर दिया। इस असाधारण खुलासे के बाद स्वामी प्रणवानंद दीर्घकालीन समय तक मौन बने रहे। जब मैं भक्तिभाव से उनके चरण स्पर्श करते हुए उनसे विदा ले रहा था, तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग को समर्पित है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे पिताजी से भी बाद में मिलूंगा। आने वाले दिनों में उनकी यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। धुंधलका छा रहा था। छाते हुए अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे।
मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने अपने रेलवे कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली दो दो पेंशनों में कितना अच्छा होता यदि उनमें से किसी एक पेंशन का भी अधिकारी होता, लेकिन ऐसा असंभव है। मैं बनारस छोड़ नहीं सकता। कितने दुख की बात है कि दो शरीर धारण करने के लिए मैं अभी योग्य श्रेणी में नहीं आता। तो ये थी अध्याय 3। कैसा लगा आप लोग को सुनकर? आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करो कमेंट के जरिए और मुझे गाइड करते रहना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कर सकूं। थैंक यू।